सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में मैं मजम्मत करता हूँ इस हमले की जो हमला फ़िलिस्तीन के ऊपर किया है, यानी कि फ़िलिस्तीन के निहत्थे मुसलमानों पर किया है इसराइल की पुलिस ने पूरे बल के साथ। हालांकि बहुत छोटे प्लेटफॉर्म से हूँ मैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है एज ए इंडिविजुअली मुझे इस हमले की जो हमला इंसानियत को शर्मसार करता है इसकी मजम्मत करना चाहिए। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। आप देख रहे हैं इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो, मैं हूँ आपके साथ यासिर मसरूर। आज हम बात करेंगे जो बर्बख्ता दिखाई है इसराइली पुलिस ने निहत्थे फ़िलिस्तीनियों पर मस्जिद अक्सा में घुसकर जो फायरिंग की है, जो शेलिंग की है, उसकी आज चर्चा की जाएगी। साथ ही में आपको बताया जाएगा कि क्या वजूहात थीं, किस वजह से इस बर्बख्ता पे उतर आया इसराइल, और आपको बताया जाएगा कि मस्जिद के अक्सा पर इस हमले के पीछे आखिर क्या साजिश है या किस तरीके से प्लान के तहत इस बड़े हमले को अंजाम दिया गया। हम आपको बता दें कि जुम्मतुल विदा यानी कि अलविदा जुमा अभी गुजरा है। अलविदा जुमा एक इबादत का दिन था और उसके बाद ये दोस्तों हम आपको बता दें कि ताक़रातें चल रही हैं। तो इबादत के लिए मुसलमान जैसे कि पूरी दुनिया के मुसलमान अपने रब को राज़ी कर रहे हैं, इसी तरीके से फ़िलिस्तीन के मुसलमानों ने भी मस्जिद अक्सा में नमाज़ अदा करी, उसके बाद ये इबादत कर रहे थे। हालांकि काफ़ी लोग इसमें मौजूद थे। दो फ़ोटो सबसे पहले आप देख लीजिए। इसमें एक अटैक से पहले की तस्वीर है, बिफ़ोर अटैक, और आप देखें उसके बाद दूसरी जो तस्वीर है वो है आफ्टर अटैक। तो पुरसुकून तरीके से नमाज अदा की जा रही थी, किसी के साथ कोई बदसलूकी नहीं की जा रही थी, कुछ नहीं किया जा रहा था। तो फिर ऐसी वाक़या कैसे पेश आ गया। मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग मस्जिद के अंदर थे और कुछ लोग मस्जिद अक्सा के बाहर थे जो मस्जिद के अंदर आ रहे थे। लेकिन इसराइल फ़ौजियों ने, माफ़ कीजिएगा, इसराइल पुलिस बल ने जो लोग मस्जिद में दाखिल होना चाहते थे उसको रोका और उनको मस्जिद के अंदर दाखिल होने से पूरी तरीके से बल के साथ रोकने का प्रयास किया। हालांकि कोई हमला नहीं हुआ था, लेकिन पुलिस फोर्स ने जमा हो गई थी वहाँ पर और उनको मना किया। ये एक तरीके का बहाना था, क्योंकि जब आप उनको रोकेंगे तो जाहिर सी बात है कि किसी तरह की तो कोई ना कोई आवाज़ उठेगी। तो उन लोगों ने हालांकि कोई तशद्दुद नहीं किया, लेकिन नारे लगाना शुरू कर दिए। गहमा गहमी में बात इतनी बड़ी कि उनको बल प्रयोग करना पड़ा। दोस्तों, मैं इसको इतनी देर से साजिश क्यों कह रहा हूँ, इसको प्लान के मुताबिक ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो इंसिडेंट्स एकदम हो जाते हैं उसमें ना तो इतना भारी पुलिस बल होता है, ना ही उनके पास इतने हथियार होते हैं। जो इसराइली पुलिस वाले थे, जो इसराइली पुलिस बल था, वो बहुत ज़्यादा वहाँ मौजूद था। पुलिस वालों के पास पूरे हथियार थे। पुलिस वालों के पास एक बम था जिसको हम आंसू गैस के गोली भी कह सकते हैं। उनके पास बुलेट्स थी, यानी कि जो रबड़ की बुलेट्स होती हैं, और एक नया तरीका इन्होंने निकाला है, मेटल की बुलेट पे एक रबड़ चढ़ा दी गई है जो बहुत ज़्यादा तरीके से, बहुत शदीद तरीके से तकलीफ़ देती है। और इसीलिए 250 से ज़्यादा, जी हाँ 250 से ज़्यादा निहत्थे फ़िलिस्तीनी इस वक्त मेडिकल की ज़रूरत है, वो घायल हो गए। लेकिन एक बात इसमें देखने को मिली, जब मस्जिद के बाहर इस तरह की बातें हो रही थीं, लेकिन फिर भी मस्जिद के अंदर लोग नमाज़ पढ़ रहे थे। मस्जिद के अंदर पुलिस बल दाखिल होता है, उसके बाद ये जो मेटल बुलेट्स हैं, जो मैंने आपको बताया कि रबर की कवरिंग है, इससे हमला करते हैं। गैसेस थी, गैसेस के बाद लोगों की हालत बिगड़ने लगती है। जो पीछे की सफ़ के लोग थे, जब वो गिरने लगते हैं तो फिर जो नमाज है उस नमाज को बीच में रोक दिया जाता है और उसके बाद जो भी चीज़ें उनके पास थी वो अपना बचाव करते हैं। आप ये देखिए कि उनके पास आखिर होगा क्या। किसी के पास जानमाज थी, तो किसी के पास तस्बीह थी, तो किसी के पास अपने पानी की बोतलें थी। तो इनसे कैसे अपना बचाव किया जा सकता है, या कैसे सामने वाले जो लोग हैं उसको ज़ख्मी किया जा सकता है। इसराइल ने एक बयान निकाला जिसमें बताया कि उसके 17 लोग भी घायल हुए हैं, यानी कि आर पार की लड़ाई थी। दोनों ही जो लोग थे, दोनों जानिब के लोग आमने सामने थे, उन्होंने भी हमले किए, आपने भी हमले किए। तो ये किस तरह का बयान है, निहत्थे लोगों पे आप पूरे साजो सामान के साथ हमला करते हैं और उसके बाद आप ये बयान जारी करते हैं कि हमारे 17 लोग भी ज़ख्मी हुए हैं।
बहरहाल इसके बाद माहौल ख़राब हो गया। एक बार फिर मैं आपको उस फ़ोटो को दिखाता हूँ। उस फ़ोटो को आप देखिए कि किस पुरसुकून से नमाज़ पढ़ रहे हैं ये लोग, और उसके बाद आप देखिए कि क्या हाल हो गया। बोतलें बिखरी हुई हैं, जानमाज़ें बिखरी हुई हैं, न जाने क्या हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि ये पूरा किस्सा क्यों हुआ है, इस किस्से के पीछे या इस बर्बकता के पीछे क्या हाथ है। दोस्तों, हम जानते हैं कि फ़लस्तीन एक जगह है। फ़लस्तीन के अंदर यरूशलेम एक एरिया आता है। उस एरिया को मुक़द्दस मानते हैं। उस एरिया को मुसलमान भी पाक मुक़द्दस मानते हैं। उस एरिया को यहूदी भी मुक़द्दस मानते हैं, और उसको क्रिश्चियनिटी में भी एक बड़ा मकाम हासिल है। तो ये तीनों के लिए ही बड़ा मकाम हासिल है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अगर जोड़ के देखा जाए तो यहाँ ईस्ट यरूशलेम में एक हिस्सा है। मैं आपको बता दूँ, शेख अल जर्रा एक जगह है। तो मुसलमानों का ऐसा अक़ीदा है कि यहाँ पर जब भी मुसलमानों की हुकूमत आएगी तो जो मरकज़ है, जो कैपिटल है, वो इसी जगह को बनाया जाएगा, वो यही जगह होगी। इसलिए मुसलमान उसको नहीं छोड़ते हैं और ना ही छोड़ना चाहते हैं। मुसलमान अक्सरियत में थे, मेजॉरिटी में थे, लेकिन अब हल्के हल्के माइनॉरिटी में आते जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि माइनॉरिटी में क्यों आ रहे हैं। इसराइल भी चाहता है कि इस हिस्से पर कब्ज़ा रखे, और वो बहुत पहले से अपनी जो कॉलोनीज़ है इसराइलियों को यहाँ पर बसा रहा है और बसाते हुए आया है। लेकिन अब गुज़िश्ता कुछ दिनों से इसराइल ने यह हरकत फिर शुरू कर दी। आप बसाना चाहते हैं, आप इलीगल तरीके से उन लोगों को बसा रहे हैं। चलिए, आप बसा भी ना चाहते हैं, बसा लीजिए, उनकी कॉलोनीज़ बना दिए। लेकिन अब इसराइल कर क्या रहा है? इसराइल कर रहा है कि जो मुसलमान लोग वहाँ रह रहे हैं, जो नस्लों से वहाँ पर रह रहे हैं, उनको निकाल रहा है। इसके लिए एजिटेशन हुआ, यहाँ तक कि बात इसराइल की सुप्रीम कोर्ट तक भी गई। लेकिन हुआ क्या? फैसला आया इसराइलियों के हक़ में, जो आना भी चाहिए था, क्योंकि वही लोग वहाँ पावर में हैं, फ़िलिस्तीनी वहाँ पर निहत्ते हैं। दोस्तों, कितने ही सालों से ये जुल्म जो फ़लस्तीन पे हो रहे हैं वो सुनते हुए आ रहे हैं। बहरहाल आगे मैं आपको बता दूं, जब इस तरह की बातें होने लगी तो उसके बाद मुसलमानों पर तशद्दुद और इन लोगों ने बढ़ा दिया। मुसलमानों ने भी एजिटेशन शुरू कर दिया। एजिटेशन के अलावा वो गरीब बेबस मजलूम कर भी कह सकते थे। तो इसी चीज़ को इशू बनाते हुए जुम्मतुल विदा का जो दिन था, जो वो शब थी, उसको प्लान किया गया। इनको सबक सिखाने के लिए, मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए एक प्लान के तहत इस दिन ये हमला किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इबादत में मसरूफ़ होंगे, अपने मौला को राज़ी कर रहे होंगे, और इसी दिन का इंतज़ार किया गया और हमला अंजाम दिया गया, जिसकी मज़म्मत हो रही है। लेकिन जो मज़म्मत मुसलमानी मुल्क को करना चाहिए, वहाँ से ऐसी कोई मज़म्मत की ज़्यादा ख़ास खबर नहीं आ रही है। हालांकि यूके, इटली, फ्रांस जैसे लोगों ने कहा है कि ये जो इसराइलियों को बसाया जा रहा है ये गलत है, और जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है उस फैसले को वापस लिया जाए। तो दोस्तों, मैं बात करूंगा मुस्लिम कंट्रीज़ की। मुस्लिम कंट्रीज़ में सऊदी अरब की मैं बात कर लूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूं, यूएई ने करार किया था कि यूएई जो है वो ख्याल रखेगा। यूएई का इसराइल के साथ करार था। तो मुझे तो लगता है कि ये करार तो कोई था ही नहीं, सिर्फ अपने ज़ाती मफाद के लिए ये करार किए गए थे। जो करार किए जाते हैं वो सब अपने ज़ाती मफाद के लिए होते हैं। एक ढकोसला है, एक ढोंगीपन है मुस्लिम कंट्रीज़ का। जो बहरहाल 200-250 लोग जो ज़ख्मी हुए हैं, इसमें कुछ लोग जो है वो शदीद ज़ख्मी भी हैं। तो हमें उनके लिए ऐसी तमन्ना करना चाहिए, ऐसी प्रार्थना दुआ करना चाहिए कि वो लोग सही सलामत रहें। और जो ये बर्बकता दिखाई है इसराइल ने, इसका पुरज़ोर विरोध हम सबको मिलकर करना चाहिए। हम कहीं भी हों, हमें इसका विरोध करना चाहिए। चाहे आप फेसबुक पे हो, आप ट्विटर पे हो, आप इंस्टाग्राम पे हो, एटलीस्ट हमें आवाज़ उठाना चाहिए। और जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं वो भी इसको देखें और वो इसमें संज्ञान लें। तो फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ होगी आपके साथ मुलाकात। आप बने रहिए इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो के साथ। जय हिंद।